नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट की। एक ऐसा हादसा जिसके बाद सैफरन टेरर यानी भगवा आतंकवाद टर्म चर्चा में आया। साध्वी प्रज्ञा, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और एनआईए का 2025 वर्डिक्ट। सच क्या है ये कहानी, आइए जानते हैं। हुआ मालेगांव 29 सितंबर 2008 की रात मालेगांव का भिक्खू चौक, रमजान का समय, शाम के 9:30 बजे एक LML फ्रीडम मोटरसाइकिल पे बम ब्लास्ट हुआ। 6 लोगों की जान गई, 95 से 100 लोग घायल हुए। ये ब्लास्ट नवरात्रि से ठीक पहले हुआ, जिसे कम्युनल टेंशन बनाने का शक था। मालेगांव एक मुस्लिम मेजोरिटी पावर टाउन है, उस वक्त एकदम सदमे में था। पुलिस ने पहले सोचा ये सिमी या लश्कर-ए तोयबा का काम होगा, लेकिन जल्दी ही इन्वेस्टिगेशन ने नया टर्न ले लिया। महाराष्ट्र ATS हेमंत करकरे के लीड में पहले इस्लामिक ग्रुप पे शक किया, लेकिन बाद में सबूत ना मिलने की वजह से ATS ने एक नया एंगल देखा। हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप अभिनव भारत, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर इनके नाम पे मोटरसाइकिल रजिस्टर थी और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित आर्मी ऑफिसर पे बम बनाने और RDX सप्लाई करने के इल्जाम लगे। 11 लोग अरेस्ट हुए और चार्जेस लगे। UAPA, IPC और मकोका। ये पहला केस था जब हिंदू ग्रुप पे सैफरन टेरर का लेबल लगा, लेकिन ये स्टोरी इतनी सिंपल नहीं थी। 2011 में केस NIA को गया और यही सारा मामला पलट गया। प्रज्ञा ने कहा मैंने बाइक 2007 में बेच दी थी। पुरोहित ने कहा मैंने मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए अभिनव भारत में काम किया था। 2016 में NIA ने मकोका चार्ज हटा दिया सबूत कमजोर होने की वजह से, और 31 जुलाई 2025 को NIA कोर्ट ने सब 7 एक्यूज्डों को बरी कर दिया। कोई सॉलिड सबूत नहीं मिला। मोटरसाइकिल के नंबर इरेज थे, 37 विटनेस हॉस्टाइल हो गए थे। बीजेपी ने कहा ये सच की जीत है। कांग्रेस और AIMIM ने वर्डिक्ट पे सवाल उठाया, और विक्टिम जैसे निसार अहमद, जिनके बेटे की जान गई, के लिए जस्टिस अभी भी अधूरा है। सच क्या है इसके पीछे का, आइए जानते हैं। दोस्तों, मालेगांव ब्लास्ट का सच क्या? पॉलिटिकल खेल या जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन? एक तरफ सैफरन टेरर का नैरेटिव, दूसरी तरफ बीजेपी का दावा कि ये हिंदुओं को बदनाम करने का प्लान था। विक्टिम के लिए जस्टिस अभी भी सवाल है। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि सच कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। आइए जानते हैं। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट में भगवा आतंकवाद का नैरेटिव बनाने की कोशिश कुछ ऐसे की गई थी। प्रारंभिक जांच और आरोप। महाराष्ट्र ATS ने जांच शुरू की और दावा किया कि ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित जैसे हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों का हाथ था। ATS ने कहा कि प्रज्ञा की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल बम में हुआ और पुरोहित ने RDX की व्यवस्था की। अभिनव भारत का लिंक। ATS ने दावा किया कि पुरोहित ने अभिनव भारत नामक संगठन बनाया, जिसका मकसद कथित तौर पर हिंदू राष्ट्र स्थापित करना था। इसे भगवा आतंकवाद से जोड़ा गया। राजनीतिक दबाव के आरोप। हाल के खुलासे में पूर्व ATS अधिकारी महबूब मुजावर ने दावा किया कि उन्हें RSS प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश मिला था, ताकि भगवा आतंकवाद का नैरेटिव बनाया जा सके। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश बताया। कांग्रेस का आरोप। बीजेपी और अन्य नेताओं का आरोप है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के लिए इस नैरेटिव को बढ़ावा दिया। 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री P. चिदंबरम ने भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था। कोर्ट का फैसला। 2025 में NIA कोर्ट ने सभी 7 आरोपितों को बरी कर दिया, क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने कहा कि जांच में खामियां थीं और भगवा आतंकवाद का नैरेटिव साबित नहीं हुआ। मालेगांव ब्लास्ट को हिंदू संगठनों से जोड़कर भगवा आतंकवाद का नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन सबूतों की कमी और कोर्ट के फैसले ने इसे खारिज कर दिया। बीजेपी और RSS ने इसे कांग्रेस की साजिश बताई। इतना कहना चाहता हूँ कि 17 साल बाद इसका वर्डिक्ट आया और इसमें 7 दोषियों को बरी कर दिया गया। पर एक सोचने वाली बात यह है कि वो 17 साल क्या कोर्ट उन्हें वापस देगा? 17 साल में किए गए उनके ऊपर टॉर्चर, उनके ऊपर जाति, क्या कोर्ट उन्हें वापस कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या मालेगांव बम ब्लास्ट में मारे गए उन एक्यूज्डों को कोर्ट न्याय दे सकता है? कैसे ये चीजें पूरी होंगी? हमारी न्याय व्यवस्था इतनी जर्जर है और इस तरीके से कुंठित हो चुकी है कि भरोसा ही नहीं रह जाता। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। अगर आप, हमारे यहाँ कहा जाता है, गुनहगार बेशक छूट जाए, लेकिन जो दोषी नहीं है उसको सजा नहीं होनी चाहिए, ये मंतव्य होता है। लेकिन एक सिंपल सी बात है जो आप लोगों को समझनी चाहिए। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें, आप समझे कि आखिर कमियां कहाँ हैं, क्यों लोग ऐसे नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं। भगवा आतंकवाद नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई, किस तरीके से, क्या बैलेंस करना चाहते थे ये लोग? समुदाय, विशेष धर्म जो आतंकवाद में लिप्त है, इसीलिए एक वोट राजनीति की वजह से एक दूसरे आतंकवाद को क्रिएट कर दिया जाए, भगवा आतंकवाद को क्रिएट कर दिया जाए। सोची समझी साजिश थी। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें और बताएं कि इसकी में सच्चाई क्या थी। कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।